हेलो दोस्तों, ब्रिज कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मैं इंजीनियर गौरव साहू, कॉर्पोरेट ट्रेनर, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज। ये कहीं और नहीं, ये इंडिया में है। वर्ल्ड्स टॉलेस्ट रेलवे ब्रिज है हमारा जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में मौजूद चेनाब ब्रिज। चेनाब ब्रिज के बारे में आप सबने सुना होगा। इसे बनते हुए लगभग 15 साल से भी ज्यादा हो गया। अब ये फाइनल स्टेजेस में है और बहुत जल्द ऑपरेशनल भी होने वाला है। तो क्या क्या इसके फिगर्स है? एक तो हमें पता है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, बट और क्या क्या चैलेंजेस है इसमें, ये मल्टी पार्ट वीडियो रहने वाला है। इसमें हम जानेंगे कौन कौन सी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हमने यूज की है, रॉक बोल्टिंग से लेकर हमने सॉइल स्टेबलाइजेशन का भी इसमें यूज किया है। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो में हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम चेनाब ब्रिज के बारे में जानते हैं कि इसकी लोकेशन कहां है। तो इसकी लोकेशन में आपको बताना चाहूंगा, जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के चेनाब रिवर के ऊपर बना है हमारा चेनाब रेलवे ब्रिज। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो मैं कंस्ट्रक्शन में बताना चाहूंगा, ये जो हमारा चेनाब ब्रिज है ये उधमपुर श्रीनगर रेल लिंक का एक पार्ट है, जिसे बनाया जा रहा है कोंकण रेलवे के द्वारा। और अब बात कर लेते हैं इसकी लेंथ के बारे में। अगर मैं इसकी लेंथ बताऊं आपको, तो इसकी लेंथ है 4314 फीट। मतलब कि अगर मैं मीटर में बात करूं तो 1315 मीटर की इसकी लेंथ होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा हमारा ये रेलवे ब्रिज होने वाला है। अगर मैं आपको एक फैक्ट बताऊं तो ये है हमारा बो स्ट्रिंग आर्च ब्रिज। मतलब कि इसमें एक तरह का आर्च है, और आर्च जो है हमारा, उसकी अगर मैं साइज की बात करूं तो वो है लगभग 467 मीटर्स का। मतलब कि इसे सिर्फ बनाने में ही लग गया लगभग 2.5 साल। इसके बाद हम बात करते हैं हाइट के बारे में। अगर मैं हाइट की बात करूं, हम सभी को ये तो पता है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है, बट कितनी इसकी हाइट है? अगर हम इसके आर्च के सेंटर से, अगर नीचे रिवर के बेड से अगर हम इसकी हाइट नापे तो लगभग 359 मीटर्स की हाइट होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल लेकर बताऊं तो ये आईफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचा है। आप वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट में हम 3D मॉडल की मदद से समझेंगे कि ये सारे जो पॉइंट्स है वो रियल लाइफ में कैसे दिखते हैं, 3D मॉडल की मदद से समझेंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके टाइप के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा चेनाब ब्रिज है वो एक बो स्ट्रिंग आर्च ब्रिज होने वाला है। इसके बाद बात कर लेते हैं हम कनेक्टिविटी के बारे में। क्यों इसकी नीड पड़ी? तो जो हमारी चेनाब ब्रिज की नीड इसलिए पड़ी कि जब भी हमारा बहुत ज़्यादा स्नो पड़ता था, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी हमारी जम्मू एंड कश्मीर की वैली में, तो वहाँ पे रेल कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हिंड्रेंस होती थी और स्मूथ कनेक्टिविटी नहीं हो पाती थी। इसलिए वो जो कनेक्टिविटी है हमारी, उसको स्मूथ करने के लिए ये एज अ ब्रिज वहाँ पे बनाया गया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमें एक सीधी रेल लिंक मिल जाएगी, रेल कनेक्टिविटी मिल जाएगी। पर एक क्वेश्चन इस पे निकल कर आता है, क्या इसमें पैसेंजर ट्रेन भी चलेंगी? तो जी नहीं, इस पे पैसेंजर ट्रेन नहीं चलने वाले। इस पे चलेंगी हमारी सिर्फ कमर्शियल या मालवाहक गाड़ियां। इसके बाद बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस क्या है। तो कंस्ट्रक्शन चैलेंजेस, जैसे कि आपको पता है, वो एक बहुत ही माउंटेनियस या बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका है। वहां पे एक तो हमारी हाइट, साथ ही साथ में वेदर, उसके साथ में हमारा जो सेस्मिक एक्टिविटी मतलब अर्थक्वेक का खतरा, ये सारे फैक्टर्स एज अ चैलेंजेस उसमें आ गए थे। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारी इंजीनियरिंग फिट के बारे में। मतलब कि कौन कौन से इंजीनियरिंग फीचर्स हमने इसमें यूज किए हैं, कौन कौन से इंजीनियरिंग मार्वल्स हमने इसमें यूज किए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए हमने इसमें रॉक बोल्टिंग का टेक्निक यूज किया है। साथ ही साथ में इतनी हाइट में हम आर्च बनाने के लिए हम मेजर फैब्रिकेशन के थ्रू, केबल क्रेन के थ्रू पीस बाय पीस उसे कनेक्ट किया है। और साथ ही साथ मैं अगर आपको एक फैक्ट बताऊं तो इसे हमने अर्थक्वेक प्रूफ बनाया है। मतलब कि जितना हमारा 2001 में गुजरात अर्थक्वेक आया था, उससे भी ज्यादा मैग्नीट्यूड का अगर अर्थक्वेक आता है तो उसे भी ये झेलने में सक्षम है। साथ ही साथ में इसकी अगर क्वालिटी की बात करूं तो ये -20 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर भी झेल सकता है। मतलब कि हड्डियां जमा देने वाली ठंड में भी इसका बाल भी बाका नहीं होगा। साथ ही साथ में इस ब्रिज को ऐसा डिजाइन किया गया है कि 260 किलोमीटर पर आवर से चलने वाली हवा भी इसका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। इसके बाद लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, कॉस्ट सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है हमारे लिए जानना कि कॉस्टिंग कितनी आई। तो अगर मैं यूएस डॉलर में बात करूं तो इसकी कॉस्टिंग लगभग $200 मिलियन, या मैं कहूं तो लगभग 1500 करोड़ रुपए का इसकी कॉस्टिंग है। और अगर मैं एग्जांपल लेकर चलूं तो ये बहुत ज्यादा कम है।
अगर हम दूसरे किसी ब्रिज की बात करें तो उसको बनाने में लगभग 2000 से लेकर 2500 करोड़ तक का भी खर्च आ जाता है मिनिमम एक ब्रिज बनाने में, जो कि हमारा एक प्लेन ग्राउंड पे रहता है। बट वहीं अगर मैं बात करूं 360 मीटर ऊंचे ब्रिज को बनाने में लगभग हमें सिर्फ 1500 करोड़ का खर्चा आया है। अब हम 3D मॉडल की मदद से समझते हैं कि ये सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं जो मैंने आपको बताए। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है हमारा चेनाब ब्रिज का 3D मॉडल। तो मैं सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स यहाँ पे आपके सामने रखकर बताने वाला हूँ। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूँ तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इसके यहाँ के मिड पॉइंट से नीचे रिवर के बेड तक अगर मैं हाइट की बात करूँ तो इसकी हाइट रहने वाली 359 मीटर्स की, मतलब कि आईफिल टावर से भी 35 मीटर्स ऊंचा रहने वाला है। साथ ही साथ में मैंने आपको बोला था कि इसकी सबसे बड़ी जो हमारी खासियत है वो है एक आर्च ब्रिज, और आर्च ब्रिज में भी ये है जो हमारा आर्च। तो ये जो हमारा आर्च रहने वाला है, ये रहने वाला है हमारा लगभग 467 मीटर्स का, मतलब कि सोच सकते हैं 467 मीटर्स का 359 मीटर्स हाइट पे हमने ये आर्च बनाया है केबल क्रेन की मदद से, पीस बाय पीस। अब इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि मैंने आपको बताया जैसे कि 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलने वाली हवा को ये झेल सकता है। साथ ही साथ में एक इसका बहुत बड़ा फीट ये है कि अगर इसका ये जो पिलर्स आप देख रहे हैं जिस पे ये पूरा ट्रैक टिका हुआ है, पूरा ब्रिज टिका हुआ है, अगर इसके एक या दो ट्रैक को भी अगर टेररिस्ट उड़ा देते तो भी ये ब्रिज का कुछ नहीं होगा, ये ब्रिज टिका रहेगा। तो इसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि सेस्मिक एक्टिविटी या टेररिस्ट अटैक के दौरान अगर इसके एक दो पिलर्स भी टूट जाते हैं तो ब्रिज को कुछ नहीं होगा, ब्रिज इंटैक्ट रहने वाला है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसको सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए हमने क्या टेक्निक यूज की। तो अगर मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊं तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसके फाउंडेशन में दिखाओ तो यहाँ पे हमने रॉक बोल्टिंग का इस्तेमाल किया है इसकी सॉइल को स्टेबलाइज करने के लिए, इसकी रॉक को स्टेबलाइज करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके की सेस्मिक एक्टिविटी में या इसके खुद के लोड की वजह से किसी भी तरह का सॉइल डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ में लैंडस्लाइड ना हो, उसे पकड़ कर रखा है, या किसी भी तरीके की इसमें खिसकने की प्रॉब्लम ना हो। तो इसे हम कहते हैं रॉक बोल्टिंग, जिसे डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसका डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पूरा जो ब्रिज बना है इसमें हमने फाउंडेशन में ही सिर्फ कंक्रीट का इस्तेमाल किया है, जो कि मोस्टली जो हमारा मेन ब्रिज का पार्ट है ये हमारा स्टील से बना है। तो कितना स्टील इसमें यूज हुआ है, तो इसमें लगभग हमारा 25,000 टन का स्टील यूज हुआ है, जो कि हमारे आईफिल टावर से लगभग 3 गुना ज्यादा है। तो आपको सारे चेनाब ब्रिज के फैक्ट्स एंड फिगर्स तो पता चल गए। अब डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे क्या क्या कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स इसमें हमने यूज किए, क्या क्या इंजीनियरिंग मार्वल्स हमने यूज किए हैं, उसके बारे में डिटेल जानेंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बने रहिए इस चैनल के साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हमेशा आपको कहता हूं कि ये आपके लिए तो चैनल सब्सक्राइब करना फ्री है, बट इससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहने के लिए। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू सो मच।